हाय छात्रों, मैं संजय कुमार सिंह यूएसए एकेडमी नंबर 1 में आप लोग का अपना स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं आपको इसके पहले पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग का सेशन स्टार्ट किया था, जिसमें आज मैं आपको नोट ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्न सूचक चिन्हों का प्रयोग बतलाऊंगा। मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग इस पॉइंट से वाजिब होंगे और अक्सर आप लोग प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते आए होंगे, लेकिन मेरे प्यारे छात्रों, प्रश्न सूचक चिन्ह के प्रयोग करने में भी हमें काफ़ी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। आज इन्हीं तथ्यों पे हम चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इसका प्रयोग प्रत्येक प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में होता है। प्रत्येक प्रश्नवाचक के अंत में होता है, लेकिन मेरे प्यारे छात्रों इसको जानने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसे भी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिनके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आइए हम इसको विस्तार से जानते हैं कि किस प्रकार के वाक्यों में के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग व्हाट, हु, हाउ, वेयर, विच इत्यादि प्रश्नवाचक शब्दों के साथ होता है, शब्दों के साथ होता है, ऐसे वाक्यों के प्रयोग के अंत में हम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको बात समझ में आ गई होगी कि ऐसा सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग हु, व्हाट, वेयर से होती है, ऐसे प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में हम लोग प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि पहला एग्जाम्पल जैसा कि मैंने आपको समक्ष लिया है कि हु आर यू। तो मेरे प्यारे छात्रों, हु आर यू ये जो सेंटेंस हमने लिखा है, तो इसकी स्टार्टिंग आप देख सकते हैं कि हु से है और इस वाक्य के अंत में हमने प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, व्हाट इज डैट। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैंने पहले ही बता दिया था कि ऐसा सेंटेंस जिसके स्टार्टिंग व्हाट, वाई, वेन, हाउ, विच इत्यादि से हो, उसी के अंत में हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो व्हाट इज डैट, वह क्या है, देख सकते हैं। इसी प्रकार का एग्जाम्पल आपके समक्ष है जिसके स्टार्टिंग व्हाट से है, अतः इस वाक्य के अंत में हम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किए हैं। मेरे प्यारे छात्रों, स्क्रीन पे आपको तीसरा एग्जाम्पल दिख रहा होगा कि वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। इस वाक्य की भी स्टार्टिंग वेयर से है, जो कि वाक्य के प्रारंभ में आया हुआ है, इसलिए हम इस वाक्य के अंत में भी प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, आइए आगे हम देखते हैं कि और किन किन कंडीशन में हम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आगे हम देख पा रहे होंगे कि मेरे प्यारे छात्रों, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब प्रश्न सूचक प्रश्नवाचक वाक्य नाउन क्लॉज बन जाता है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे छात्रों, कहने का अर्थ ये है कि जब प्रश्नवाचक वाक्य नाउन क्लॉज बन जाए, नाउन क्लॉज मीन्स नाउन का काम करने लगे, मीन्स टू से, कहने का अर्थ यह है कि जब प्रश्नवाचक वाक्य किसी नाउन की तरफ संकेत करने लगे, किसी नाउन के का संबोधन करने लगे, तो वहाँ पे हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रश्न पूछने वाले वाक्यों में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, न कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे आई डू नॉट नो हु आर यू। आप देख सकते हैं कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, कि तुम। आप देख पा रहे होंगे कि इस वाक्य में हम प्रश्न पूछने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन आई डू नॉट नो हु आर यू, आप देख सकते हैं कि इस वाक्य के स्टार्टिंग में हु न आकर के बीच में आया है, जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि नाउन क्लॉज का काम कर रहा है।
अतः मेरे छात्रों, ध्यान देने की बात है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, वेयर किसी नाउन या स्थान या व्यक्ति या वस्तु के तरफ इशारा करे, जो कि वाक्य को देखने से पता चले कि वो नाउन क्लॉज है, तो ऐसे वाक्यों के अंत में हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग न करके हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। फुल स्टॉप का मार्क आप देख सकते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे आई डू नॉट नो हु आर यू, इसमें हु नाउन क्लॉज की तरफ इशारा कर रहा है, हु आर यू नाउन क्लॉज है। तो ऐसे वाक्य के अंत में हम लोग प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, टेल मी वेयर ही वाज बॉर्न। इसका अर्थ होता है कि मुझे बताओ कि वह कहाँ पैदा हुआ था। मुझे बताओ कि वह कहाँ पैदा हुआ था। आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में भी वेयर की स्टार्टिंग पहले न होकर के बीच में है, जो कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानना चाहता है, जो कि नाउन क्लॉज का निर्माण कर रहा है। आप देख सकते हैं इन दोनों वाक्यों में सबसे बारीकी की बात है, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये दोनों वाक्य क्या है। आपका एक तरीके से देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो निर्माण होता है दो वाक्यों से होता है। पहला वाक्य आपका क्या होता है, एक तो होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो आपका क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो अपने आप में कंप्लीट अर्थ रखता है, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो अपने आप में इनकम्प्लीट अर्थ रखता है। तो जो भी हमें प्रश्नवाचक सेंटेंस का निर्माण किए हैं, एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह होने के साथ साथ ये हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होने के साथ साथ ये किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानने का काम कर रहा है, इसलिए चूंकि ये कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ प्रश्नवाचक वाक्य का भी काम कर रहा है। लेकिन हम इस वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब हमारा प्रश्नवाचक वाक्य में व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हिच, वेयर इत्यादि नाउन क्लॉज का काम करने लगे। नाउन क्लॉज का काम कब करेगा, जब व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हिच, वेयर इत्यादि वाक्य के बीच में आएगा। तो जब भी बीच में आएगा मेरे प्यारे छात्रों, तो हम उस वाक्य के अंत में हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं चौथा पॉइंट, एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग। एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह आप लोग देख सकते हैं, ब्रैकेट में हमने लिख दिया है। एपोस्ट्रॉफी, जैसा कि एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है, इसको हम लोग संबंध सूचक चिन्ह भी बोलते हैं। संबंध सूचक चिन्ह ऐसे हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि कब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इसका प्रयोग निम्न बातों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले रिलेशन को शो करना हो। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का रिलेशन, संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से बतलाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रॉफी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे कि दिस इज राम्स वॉच, दिस इज राम्स वॉच। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं राम का संबंध किसे बता रहा हूँ, राम का जो रिलेशन है मैं उसको एक घड़ी से बता रहा हूँ कि यह घड़ी किसकी है, राम की है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ हमने राम लिखा है वहाँ मैंने एपोस्ट्रॉफी चिन्ह का प्रयोग किया है, उसके बाद मैंने वॉच को लिखा है। मीन्स से कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे राम का जो रिलेशन बताया जा रहा है उस घड़ी से बताया जा रहा है कि वह घड़ी किसकी है, राम की है। तो आप देख सकते हैं कि राम के बाद मैंने एपोस्ट्रॉफी यस चिन्ह का प्रयोग किया है, उसके बाद यस लिखा है। तो इस प्रकार आपको कंफर्म हो गया होगा कि जहाँ किसी एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे किसी व्यक्ति या वस्तु से बतलाते हैं, तो वहाँ भी हम लोग एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, एपोस्ट्रॉफी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, आई लिव इन गर्ल्स हॉस्टल।
अब मेरे प्यारे छात्रों, मैंने पहले ही बता दिया है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु का प्रयोग, किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से बतलाते हैं तो वहाँ पे हम एपोस्ट्राफी एस का प्रयोग करते हैं। एपोस्ट्राफी चिन्ह, संबंध सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो संबंध सूचक चिन्ह का प्रयोग आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है आई लिव इन गर्ल्स हॉस्टल। मैं अपना रिलेशन, अपने रहने के स्थान का जो रिलेशन है, मैं एक गर्ल्स हॉस्टल से बता रहा हूँ। मैं बॉयज हॉस्टल में नहीं रहता हूँ। मेरी आदत है कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं लड़कियों के हॉस्टल में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? लड़कियों के हॉस्टल में हूँ। तो मैं चूँकि मेल, लेकिन मैं रहना कहाँ पसंद करता हूँ? फीमेल के हॉस्टल में रहना पसंद करता हूँ। मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग को लग रहा होगा कि हम कुछ ज़्यादा अधिक जा रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे छात्रों, आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे अपने घर में या अपने घर में या अपने पास बच्चों के हॉस्टल में न रह करके मैं कहाँ रहना पसंद करता हूँ? गर्ल्स हॉस्टल में रहना पसंद करता हूँ। तो इसलिए मेरे प्यारे छात्रों, आपको समझ लग गई होगी कि जहाँ हम किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से बतलाते हैं तो रिलेशन को बतलाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? एपोस्ट्राफी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं गर्ल्स मैंने लिखा है और गर्ल्स के बाद एपोस्ट्राफी एस का प्रयोग हमने किया है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको पूर्ण रूप से समझ लग गया होगा। चलिए वीडियो को आगे हम बढ़ाते हुए और चीज़ों को समझ लेते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, दूसरा जो कंडीशन होता है वो होता है कि कुछ शब्दों को संक्षिप्त करने में भी हम एपोस्ट्राफी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि कुछ शब्दों को संक्षिप्त करने में भी एपोस्ट्राफी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एपोस्ट्राफी चिन्ह का प्रयोग करते हैं जैसे आप देख सकते हैं, इट इज। मैंने क्या लिखा है? इट्स। क्या लिखा है? इट्स। आपको पता होगा कि इट इज का संक्षिप्त रूप है। जैसे आप बोलते हैं ना कि डोंट गो देयर, तो डोंट गो देयर को आप क्या लिखते हैं? डू नॉट गो देयर। डू नॉट गो देयर आप लिख सकते हैं, डू नॉट गो देयर, जो कि डू नॉट गो देयर आपका इसका पूर्ण रूप है। लेकिन हम आज आधुनिक युग में जब हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो कुछ शब्दों का हम संक्षिप्तीकरण करते हैं, क्योंकि आज ट्रेंडिंग पे चल रहा है। जैसे कहीं डोंट गो देयर, डोंट सिट हियर, डोंट यूज दिस इत्यादि शब्दों का हम संक्षिप्तीकरण करते हैं। जैसे इट इज का हम संक्षिप्तीकरण किए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं इट और इज हम पूरा न लिख करके हमने क्या लिखा है? इट्स। तो इस तरीके से हम बहुत से शब्दों का क्या करते हैं? संक्षिप्तीकरण करते हैं। और संक्षिप्तीकरण करते समय हम वहाँ पे एपोस्ट्राफी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। डजंट, आरंट, इन सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? संक्षिप्त रूप देने के लिए हम लोग एपोस्ट्राफी चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। मेरे प्यारे छात्रों, हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो कंडीशन होता है एपोस्ट्राफी चिन्ह का प्रयोग करने का, क्या होता है? आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि संख्या के अक्षरों या अंकों से बने संक्षिप्त प्रयोग को बहुवचन बनाने के लिए हम एपोस्ट्राफी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक बार पुनः दोहराते हैं कि संख्या से बने